आएगी जलाएगी। और चाहे किसी के चूल्हे में जलती हुई अग्नि हो, उसको ले आने हो तो भी अग्नि वही काम करेगी। तो ऐसे ही या तो हम आप अपनी तीव्र साधना के द्वारा इतनी साधना करें, इतनी साधना की तीव्रता हो जावे कि ठाकुर जी महाराज हमारी साधना के बल पर हृदय में आकर के प्रकट हो जावे, और या कोई महापुरुष जिसके चूल्हे की अग्नि जलती होवे, मतलब जिसके लिए ठाकुर जी महाराज सानुभाव हुए हैं, कृपा किए हुए हैं। रामानुज स्वामी जैसे महापुरुष मस्तक पर केवल हाथ पधरा देवे तो केवल महापुरुष के संबंध के नाते भी ऐसी कृपा हो जाएगी, बहुत ज़्यादा रगड़ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, केवल संबंध से, क्योंकि उधर तो अग्नि प्रकट है ना। तो या तो ऐसी स्थिति, तो रामानुज स्वामी जी की कृपा से ऐसी वैष्णवता आई। ज़्यादा चर्चा तो हर बार तो सुनते ही है कथा भागवत जी की, कुछ वैष्णवता वाली चर्चा, तो इतनी वैष्णवता आई, इतनी वैष्णवता आई और वैष्णवों के प्रति प्रेम इतना, भगवान के प्रति इतना प्रेम आया कि रामानुज स्वामी जी जब स्नान कर लेते, उत्तर कावेरी में स्नान करके चलते, तो धनुर्धर के कंधे पर हाथ रख करके चलते। शरीर से यादव कुल के हैं, यदुवंशी हैं, पर अब यतिराज स्वयं रामानुज स्वामी स्नान करने के बाद अगर कंधे पर हाथ रख करके चल रहे हैं, तो वहाँ के जितने और ब्राह्मण अपने को कुल गोत्र में श्रेष्ठ और अपने को विद्वान और अपने को पता नहीं क्या क्या देखो मानने को तो अपना लोग, आज लोग जगत गुरु तो कौन गुरु, तो ब्रह्मांड गुरु, तो अब ब्रह्मांड से आगे भी होगा तो पता नहीं कौन कौन मानने के लिए तैयार। मानने को तो अपने से कुछ भी मान लो, किसी को अपने मान लेने से कुछ थोड़ा न होता है। जगत गुरु चिल्लाते और चलवे गुरु नहीं मानता है, तो ये तो कहने की स्थिति हो गई। तो पर लोग ऐसे ही मानने वाले अपने अपने को, अब उनको ईर्ष्या हो गई। रामानुज स्वामी जी को कोई कुलश्रेष्ठ ब्राह्मण कोई नहीं मिला। यादव के स्नान करने के बाद यादव के कंधे पर हाथ रख करके स्वामी जी आते हैं। अब लो भैया, रामान सबसे पहले तो गुरु के प्रति इतनी आस्था होनी चाहिए कि आचार्य क्या कर रहे हैं उनके क्रिया के प्रति कोई शंका नहीं करनी चाहिए। अगर शंका होती है तो ये जान लो कि हम अपने आप को अपने गुरु जी से ज़्यादा मान रहे हैं। भाई हमारे खोपड़ी है, हमारे पास दिमाग है, गुरु जी की उड़ गई, हवा हो गई क्या? गुरु जी के पास नहीं है, वो दिमाग लगाना बंद कर दिए हैं, उनके पास दिमाग नहीं। अब चेलवा गुरु जी को शिक्षा देने के लिए पहुंच जाएगा। लो, जो गुरु से शिक्षा लेने के लिए आया था वही चेला गुरु जी को शिक्षा देने थोड़े दिन बाद तैयार हो जाता है, ये स्थिति होती है। पर लोगों को हुआ। अब रामानुज स्वामी जी, रामानुज स्वामी जी, अब उसके ऊपर रामानुज स्वामी जी क्या उनकी सोच है, स्वामी जी कितनी दूर तक सोच रहे हैं, जिसकी जितनी पहुंच होगी उतने ना सोचेगा। अब पर संसार का तो यही नियम है, चाहे आज की स्थिति हो चाहे तब की स्थिति रही हो, लोगों में अब शुरू हो गया विवाद। तो जो जिसका विवाद होता है उसके तक बात बहुत देर में पहुंचती है, बाहर बहुत कुछ फैल जाता है। तो रामानुज स्वामी जी के कान में बात पहुंची, किसी ने जाकर के कहा स्वामी जी, जो अंतरंग लोग हैं, स्वामी जी से कहा स्वामी जी ऐसी ऐसी बात है, आप धनुष नहाने के बाद धनुर्धर के कंधे पर हाथ रख करके आते हैं, लोगों में अपवाद चल रहा है कि बड़े बड़े सब सामान्य लोग नहीं, त्रिदंडी सन्यासी लोग और भी जितने हैं सब लोगों में ये चल रहा है। रामानुज स्वामी जी कहा कोई बात शंका कर। रामानुज स्वामी जी ने जो अंतरंग शिष्य दासरथी पूरे स्वामी को अवस्था में आता है, दासरथी आदि जो और भी हैं, दासरथी स्वामी जी को भागिनी है रामानुज स्वामी जी के, उन सबसे कहा ऐसा करो, रात्रि में जितने सन्यासी लोग सोए हैं ना, इनका जो कटिवस्त्र होता है उस कटिवस्त्र से एक एक लंगोटी का कपड़ा फाड़ दिया। अब चेला को भैया क्या तो क्या कर रहा है, चेला लोग गए, अब
भाई 700 सन्यासी के कटिवस्त्र से लंगोटी का कपड़ा फाड़ना है। सोचो पूरी रात बीत जाएगी अगर एक आदमी को कह दिया जाए, एक आदमी को कह दिया जाए। अब जितने शिष्य लोग थे जब गए और अपने अपने और चोरी से फाड़ना है, किसी को पता भी ना चले। अब सब लोग गए और जा करके कपड़ा फाड़ करके ले आए। प्रातः काल हुआ, ले आकर के रामानुज स्वामी जी के सब दे दिया उनको सबको। तो रामानुज स्वामी जी की आज्ञा भाई। देखो जब व्यक्ति कम जानकार होता है तो वो ज़्यादा सीधा साधा होता है। ये बुद्धि का विकास जितना होता है उतने उसके खुराफात बढ़ना शुरू हो जाता है। जो नए नए चेला आते हैं ना वो ज़्यादा विश्वास करते हैं, और जितने पुराने हो जाते हैं वो फिर गुरु जी के भी गुरु होने लगते हैं। तो ऐसे ही शिष्यों ने पूरा कार्य किया और ले आके रख दिया। अब सुबह जैसे ही स्नान करने के लिए, कावेरी स्नान के लिए चले, अपना अपना कटिवस्त्र देखे, महाराज अब शुरू हो गया। किसने हमारे वो उधर से पूरे मोहल्ले में झगड़ा शुरू। 700 आदमी घर बना देते, मोहल्ला तैयार हो जाएगा 700 घर का। और वैसे भी 2-4 हजार और हैं। अब पूरे मोहल्ले में कोई सन्यासी पर शक कर रहा है, कोई उस गृहस्थ पर शक कर रहा है, कोई उस पर जिससे थोड़ी बड़ी कुछ अनमुटाव था वो उसी पर, अरे इसने हमारा फाड़ा होगा शुरू। अब वो जो दंड था वो अब लठिया काम करने की तैयारी में हो गई। ऐसी स्थिति हो गई। लोगों ने आकर के बताया स्वामी जी वहाँ तो हलचल मच गई। काहे की? बोले आज सभी के सन्यासियों के कटिवस्त्र फाड़ करके कोई ले गया। आ दिया? बोले हो क्या रहा है? बोले बस वादा विवाद से गाली गलौज तक पहुंच गई, अब केवल मारपीट बाकी है। तो रामानुज स्वामी जी चले, और जब रामानुज स्वामी जी आ गए तो सब विवाद खत्म, और सभी लोग जितने थे सब पूरा परिकर रामानुज स्वामी जी का एकत्रित हो गया था। रामानुज स्वामी ने सबको साथ, सब लोग साथ। दूसरे दिन उन्हीं शिष्यों से कहा ऐसा करो, आज धनुर्धर के यहाँ जाओ और जा करके उसके घर में, क्योंकि अच्छे को संपन्न, उसके घर में जितनी संपत्ति होवे, गहना नीति होवे, सब चुरा करके ले आओ, पता न चले। गए, जा करके घर में जितना सामान था तिजोरी तोड़ ताड़ के सब करा करके सब। पत्नी जो धनुर्धर की पत्नी सोई हुई थी वो भी गहने, देखिए दक्षिण में माताओं को गहना पहनने का शौक बहुत होता है पहनने का। रात के 12 बजे भी कभी कभी हम सब बस से जब जाते हैं श्रीरंगम से, तिरुचि से श्रीरंगम, रात के 12 बजे 1 बजे हमारी सबकी ट्रेन रुकती है तिरुचि, 1 बजे बन जाता है। उस समय भी जो सब्जी वब्जी बेचने वाली माताएं होती वो सब्जी लेकर के इधर से उधर जाती हैं बसों में, वो भी 8-10 तोला उस रात्रि में कम से कम 8-10 तोला सोना पहने ही रही। अब आज की स्थिति है तो सोचिए उस समय इतना सोना पहनने का शौक, वो भी माता जी खूब पहने हुई थी। शिष्यों ने सोचा स्वामी जी की आज्ञा थी कि कुछ बचे नहीं, सब ले आओ। तो गए, हाथ से पाँव से सब इधर उधर से उतारे और प्रेम से कान में पहने हुए थे, कान का भी उतारे। अब उस सोती हुई धनुर्धर की पत्नी ने सोचा, देख लिया, दोनों ने देख लिया कि वैष्णव लोग हैं, तिलक लगा करके आए हैं और हमारे घर की जितनी भी संपत्ति है चुरा करके ले जा रहे हैं। जगते हुए भी धनुर्धर पहलवान थे, एक उड़ करके एक धमाका रखते तो सब बराबर हो जाते, लेकिन नहीं। पत्नी ने सोचा कि वैष्णव लोग आए, एक वैष्णव दूसरे वैष्णव के घर में चोरी करे, ऐसी कोई विषम परिस्थिति हो गई। और एक वैष्णव नहीं है, कई वैष्णव ब्रह्मचारी ने, लग रहा है किसी मठ मंदिर में कोई बहुत बड़ी विपत्ति आ गई, और उस विपत्ति में इन सबको कोई बचाने के लिए कोई उपाय नहीं सूझा, तो हमारी संपत्ति को ले जाने के लिए भगवान की सेवा में हमारी ये संपत्ति विनियोग हो जाएगी, इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो। उसने सोचा सब कुछ तो जा रहा है,
अब एक कान का जो है इसका ही दुर्भाग्य क्यों, ये भी भगवान की सेवा में लग जावे। तो उस बेचारी ने करवट ले लिया। जब करवट लिया तो बच्चे लोग जो थे, जो चोरी करने आए थे, उनको लगा कि ये तो जग गए, तो डर के भाग गए। जब डर के भाग गए तो बाहर ही पहुंचे थे, थोड़ा बाहर, तो आपस में उधर उड़ गए और पत्नी को डांट करके बोला, अरे पगली, तूने करवट क्यों बदला? वैष्णव लोग आए थे ले जाने के लिए। बोले महाराज, ले जाने के लिए आए थे ठीक है, पर हमने सोचा कि एक कान का ले जा रहे हैं और दूसरा रह जाएगा, करवट ले लेंगे तो दूसरा भी दिख जाएगा तो उसको भी ले जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि तुझको ये नहीं मालूम था कि तुम्हारे करवट लेने से लोग जान जाएंगे कि हम जग गए हैं। अरे उनको ये तो जानते कि तू घोर निद्रा में पड़ी है, तो तुझको करवट लेने की क्या जरूरत थी? वो खुद ही पलट करके करवट दे देती और ले करके चले जाते। पत्नी ने कहा हाँ हमसे गलती हो गई। अब आपस में दोनों चर्चा, पर बाहर वो ब्रह्मचारी लोग जो थे वो ये बात सुन ले करके रामानुज स्वामी जी कावेरी जी से स्नान करके आए। आ करके तिलक व्रत सारे हो गया, सत्संग की स्थिति वही। जब सब लोग एकत्रित हो गए तब सबको बैठा करके रामानुज स्वामी जी ने कहा, हम सुन रहे हैं कि आपके मन में कुछ शंका हो गई। अब सामने कौन कहता है? सब नाम उत्तर करने लगे। बोले नहीं नहीं, जो सच्ची बात है पता चल गई है हमको। आप सबको ऐसा लगता है कि हम स्नान करने के बाद धनुर्धर के कंधे पर हाथ रख करके क्यों आते? स्वामी जी ने सारी बात कही। कोई जाति से श्रेष्ठ नहीं होता। श्रेष्ठ तो वो व्यक्ति है भगवान से कितना प्रेम करता है। जो जितना भगवान से प्रेम करता है वही जीव उतना श्रेष्ठ है। श्रेष्ठता अगर ले आनी है तो इसमें ले आओ। अब लोगों नहीं समझे। स्वामी जी ने कहा कि कल हमने एक कार्य अपने कुछ शिष्यों को दिया था, जितने भी हमारे यहाँ वैष्णव सन्यासी लोग हैं, इन सब के कटिवस्त्र से एक एक लंगोटी का कपड़ा ले आने के लिए कहा था। तो हमने सुना कि विवाद हो गया, मारपीट की स्थिति तक आ गई थी। बोले हाँ महाराज, इतना बढ़िया सब बताने लगे। उस समय कपड़े की कम स्थिति, अरे वो फलाना राजा ने हमको दिया था, इसने दिया था, इसने भगत ने भेंट किया था, सारी अब कथा कपड़े की शुरू हो जाती। रामानुज स्वामी जी ने कहा रोक दिया, नहीं नहीं बस हो गया। बोले आपके लंगोटी का कपड़ा कोई आपके घर से ले गया, कोई वैष्णव ले गया। आपस में यहाँ कौन है? सब वैष्णव ही तो है। एक दूसरे वैष्णव को कोई आवश्यकता पड़ी हो, कोई वैष्णव ले लिया, आप सबको संतोष नहीं हुआ और धनुर्धर से ईर्ष्या रखते हैं। अब शिष्यों को बुलाया। आज हमारे ये सभी शिष्य, यही शिष्य तुम्हारा कपड़ा फाड़ने के लिए भी गए थे, आप सबके भी कटिवस्त्र का, और यही आज धनुर्धर के घर में चोरी करने गए। धनुर्धर के घर की सारी संपत्ति, जितना गहना गिट्टी रुपया पैसा था, सब चुरा करके लेकर के आए। बोले हाँ महाराज। आज देखो, धनुर्धर ने किसी से कहा कि हमारे घर में चोरी हो गई है? बोले नहीं। सब ने कहा कि हमने पूछा, धनुर्धर की पत्नी से रोज इतना श्रृंगार करती थी, आज कोई श्रृंगार नहीं है, ऐसा क्यों है? तो उसने कहा नहीं नहीं, आज थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वो बहुत वजन हो जाता था शरीर पर, इसलिए आज कुछ पहना, ऐसा बोल करके टाल। शिष्यों से बोला कि जब तुम चोरी करने गए थे तब धनुर्धर ने और उनकी पत्नी ने क्या कहा? सब शिष्यों ने सारा वृत्तांत कह सुनाया, जैसा पति पत्नी के बीच में संवाद हुआ। रामानुज स्वामी जी को कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ी। कौन श्रेष्ठ है और कौन
कहने का तात्पर्य है कि किसी कुल में, किसी खानदान में पैदा हो गए हैं, ठीक है, वो भगवान की कृपा है, या पूर्व जन्म का हमारा आपका कोई संस्कार है, अच्छे कुल में जन्म हुआ है, ये भगवान की कृपा मानकर है। और इस जन्म के नाते, कुल के नाते हम दूसरों का अपमान और तिरस्कार करना प्रारंभ कर देंगे तो अच्छे कुल में जन्म लेना भी वो नरक में लेकर के चला जाएगा। कहाँ लेकर के जाएगा? नरक में लेकर के चला जाएगा। तो ऐसे अच्छे कुल में पैदा हो करके और उसका अहंकार करके अगर नरक में चले गए तो क्या फायदा उस कुल में पैदा हो? अरे कुल का है, पैदा हुए हैं तो भगवान ने ये सेवा हमको प्रदान की है, कुल के अनुसार अपने कर्म को करें और भगवान की कृपा का अनुभव करते हैं। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि वैष्णवता और वैष्णव प्रेम इस स्थिति तक आ जावे, और ये स्थिति ही तब आवेगी या तो निरंतर अपने अंतस्थ का शोधन साधना के द्वारा जीव करता रहे तो, और या आचार्य किसी जीव में उसके गुण और धर्म को देख लें तो आचार्य उसको तराशना प्रारंभ करें, तो दो स्थिति में आ सकते हैं। तो किस स्थिति में हम आपको रहना है ये तो हम आपको ही निर्णय करना पड़ेगा। तो कहने का तात्पर्य है कि प्रेम बड़ी विचित्र स्थिति है। हम सब जिसको प्रेम कहते हैं ना, भगवान के भगत कहते हैं, अरे भैया वो तो भगवान के भगत, अगर वो सच्चे में नापने जाएंगे ना तो भगवान का भगत कहना सरल है, बहुत कठिन है भगवान का भगत होना। अब ये स्थिति, अब हमें तो कथा आगे बढ़ानी है। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान। ओ जब भी नैन मूंदो, जब भी नैन खोलो, जब भी नैन मूंदो, जब भी नैन खोलो, सीताराम बोलो रे बोलो, राधे श्याम बोलो, सीताराम बोलो रे बोलो, राधे श्याम बोलो। ओ जब भी नैन मूंदो, जब भी नैन खोलो, जब नैन मूंदो, जब भी नैन खोलो, सीताराम बोलो रे बोलो, राधे श्याम बोलो, सीताराम बोलो रे बोलो, राधे श्याम बोलो। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। सीताराम बोलो रे बोलो, राधे श्याम